हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फार्माकोलॉजी में जो टॉपिक है लेप्रोसी। उसमें जो ड्रग्स यूज होता है, सबसे पहले उसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं। उसके बाद एक एक स्पेसिफिक ड्रग्स के बारे में जानेंगे, उसका एमओ, यूज, एडीआर एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। सबसे पहले इसके क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सा क्लास आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो होता है सल्फोन, दूसरा फिनएजाइन डेरिवेटिव, ठीक है। तीसरा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। फोर्थ अदर एंटीबायोटिक्स। तो जो सल्फोन के अंदर में आता है वो जो ड्रग्स होता है वो होता है डेप्सोन, ठीक है। ओन फिनएजाइन डेरिवेटिव में जो आता है वो होता है क्लोफेजमिन। जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स इसमें आता है उसका एक ट्रिक्स है, वो आप याद रख सकते हो। रैट, रिफाम्पिसिन, इथायोनामाइड, इस टी का मतलब कुछ भी नहीं होगा। और जो एंटीबायोटिक, अदर एंटीबायोटिक होता है उसमें क्या आएगा, तो रैट कम, इसका भी ट्रिक्स है। जो रैट था वो आया, तो सी से होगा क्लेथ्रोमाइसिन, ओ से ओफ्लोक्सासिन, एम से मीनोसाइक्लिन। जो लेप्रोसी में ड्रग्स यूज करते हैं वो इतने सारे ड्रग्स यूज करते हैं लेप्रोसी में। अब हम आपको जो इसमें मेन दो इंपोर्टेंट ड्रग्स है उसके बारे में एमओ, यूज, एडीआर एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में पढ़ाऊंगा। पहला डेप्सोन, दूसरा क्लोफेजमिन, क्योंकि ये एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स है बट यूज होता है लेप्रोसी में, ठीक है। और कुछ एंटीबायोटिक जो है ये लेप्रोसी में यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट डेप्सोन के बारे में पढ़ते हैं। तो यूनिवर्सिटी में पूछ सकता है शॉर्ट नोट्स ऑन डेप्सोन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डेप्सोन से। डेप्सोन, इसका जो है दूसरा नाम से किस नाम से बुलाया जाता है, डीडीएस, डाई एमाइनो डाई फिनाइल सल्फोन, इसका जो दूसरा नाम से बुलाया जाता है। और ये इसका जो सेकेंड नाम है ना, ये एमसीक्यू में आती है यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो डेप्सोन का जो दूसरा नाम है डाईएमाइनो डाईफिनाइल सल्फोन, ठीक है। तो हम डेप्सोन के बारे में जानते हैं। ये जो है सबसे पुराना ड्रग्स है, ठीक है। ओल्डेस्ट, सस्ता है, चीपेस्ट, ओल्डेस्ट होता है, चीपेस्ट, सिंपल ड्रग्स है, सिंपलेस्ट एंड मोस्ट कॉमनली यूज एंटी
ठीक है। अब ये इसका दूसरा पॉइंट ये है, इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है ना वो सल्फोनामाइड से मिलता जुलता है। तो केमिकली रिलेटेड टू सल्फोनामाइड, ठीक है। अब इसका एमओए पढ़ते हैं। डेप्सोन का एमओए क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सल्फोन की तरह है ना, केमिकल स्ट्रक्चर जो सल्फोनामाइड की तरह मिलता है, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो मैकेनिज्म में सल्फोनामाइड, ठीक है। मतलब ये एंटीफोलेट ड्रग्स है, एंटीफोलेट ड्रग्स है, ये इसका एमओ है। या अगर आपको ये नहीं लिखना है एमओ तो आप इसका दूसरा भी लिख सकते हो, फोलिक एसिड सिंथेज इनहिबिटर या डाई हाइड्रोपेट्रेट रिडक्टेज या सिंथेज इनहिबिटर, ये इसका एमओ है, ठीक है। इस दोनों से आप कोई भी लिख सकते हो, बट मैंने आप यही लिखना। और पॉइंट 1 पॉइंट 2 तीसरा, ये जो है बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, ठीक है। ये इसका एमओ है। आप ये लिखो, इसके बाद में इसका यूज और एडीआर बताता हूं। यूज किसका? डेप्सोन का। इसको जो है सिंगल भी यूज करते हैं और एमडीटी में भी यूज करते हैं। तो मोनो ड्रग थेरेपी इन लेप्रोसी, मतलब लेप्रोसी में इसको सिंगल भी दे सकते हैं और आप ड्रग्स के साथ ऐड करके भी दे सकते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ मल्टी ड्रग थेरेपी इन लेप्रोसी, इसका एक्स्ट्रा कुछ लो जो एग्जाम में ज्यादा हेल्प करेगा। उसका ट्रिक्स है, यूज ही अपन उसका ट्रिक्स है जो आपको ज्यादा नंबर देगा और इसी को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इसका ट्रिक्स है पी एम टी बी डी। पीएमटी 2 बार दिया, पहले जो नीट होता था ना वो 2 बार होता था, ठीक है। तो न्यूमोसिस्टिस मधुरा फूड, टॉक्सोप्लाज्मा, बुलस डिसऑर्डर, डर्माटाइटिस हर्पेटिस
फॉर्मिस, इसमें ये ड्रग्स ऑफ क्लास बन जाता है। और ये लिख सकते हैं ड्रग्स ऑफ क्लास इसका ये लेप्रोसी का। ठीक है, आप लोग इतना लिखो। उसके बाद आगे फिर इसके बारे में फार्माकोकाइनेटिक्स एंड एडीआर कॉन्ट्रा इंडिकेशन बताता हूँ। एक और से लिख सकते हो, इस उसमें देते हैं कॉम्बिनेशन विद पायरीमिथामाइन इन केस ऑफ, नहीं तो छोड़ दे इसको, इसमें जरूरत है ही नहीं, जोड़ इतनी जरूरत नहीं इसकी, मैनली यही है। ठीक है, छोड़ दो उसको। वो मतलब क्लोरोक्विन रेसिस्टेंट मलेरिया देते हैं पायरीमिथामाइन के साथ। ठीक है, तो उसकी जरूरत है नहीं, इतना ही लिखो आप लोग। चलो मैं आपको इसका यूज एंड एडीआर बताता हूँ और फार्माकोकाइनेटिक्स। ये सीप ड्रग्स है, सीप ड्रग्स। फार्माकोकाइनेटिक्स, डेप्सोन अंडरगो एसिटाइलेशन। ठीक है, अब इसका एडीआर ध्यान से समझो, तुम्हें याद हो जाएगा। ठीक है, जो मैं इसका एडीआर बता रहा हूँ, इसको फार्माकोकाइनेटिक्स में मिटा रहा हूँ। ठीक है, और इसका एडीआर बता रहा हूँ। साइड इफेक्ट या उसको एडीआर जो बोलो, इसका ट्रिक्स देखो, ट्रिक्स क्या है। एक लड़का है जिसको सर में दर्द हो रहा है, वो किसी के यहाँ काम कर रहा है, तो वो अपने मालिक से बोला, मालिक पैसा दो हमारा, मुझे डेप्सोन लेने जाना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, मिल्ड हीमोलाइटिक एनीमिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एंटीफोलिक ड्रग्स था। ठीक है, एंटीफोलिक ड्रग्स था, तो अगर वो ड्रग्स देंगे तो ये इसमें तो हीमोलाइटिक एनीमिया हो जाएगा ना, क्योंकि फोलिक एसिड के सिंथेसिस को वो इनहिबिट कर रहा था। ठीक है, और दूसरा मिथ हीमोग्लोबिनेमिया या मेंटल सिंड्रोम, एक ग्रेनुलोसाइटोसिस। लेप्रा रिएक्शन करेगा, लेप्रा रिएक्शन करेगा एंड सल्फोन सिंड्रोम। इसमें जो है क्यूटेनियस रिएक्शन होगा। ठीक है, क्यूटेनियस रिएक्शन में क्या होगा, देखो, फोटोटॉक्सिसिटी होगा, दूसरा होगा फिक्स ड्रग्स इरप्शन,
उसके बाद एलर्जिक रैशेस होगा, फोटोटॉक्सिसिटी होगा, फिक्स्ड ड्रग्स रिएक्शन होगा, एलर्जिक रैशेस होगा, एक्सफोलिएटिव डर्माटाइटिस होगा। एक और होगा हाइपरमेलेनोसिस, से हो जाता है। पैरास्थीसिया, ठीक है। डी का मतलब ड्रग फीवर, एच का मतलब हेपेटाइटिस और हेडेक। जीआईटी पे क्या करेगा? नोजिया एंड वोमिटिंग करेगा। अब इसका कॉन्ट्राइंडिकेशन बचा है वो बता देता हूं, उस बाद ये टॉपिक हो जाएगा खत्म। लिख लो आप लोग जल्दी। ट्रिक्स आप लोग को याद है ना? एक लड़का है जो मालिक से पैसा मांग रहा है क्योंकि उसको सर में दर्द हो रहा है, वो लेगा डेप्सोन। कॉन्ट्राइंडिकेशन ये कहाँ पे होगा? जस्ट दिमाग लगाओ। ये एंटी फॉलिक ड्रग्स है, ठीक है ना? फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो किस में नहीं देंगे? जिसमें सीवियर एनीमिया होगा विद HB, उसका हीमोग्लोबिन होगा 7 ग्राम% से भी कम होगा, ठीक है। उसमें नहीं देंगे। जिसको G6PD डिफिशियंसी होगा और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन वाले को नहीं देंगे। इतना ही था इसमें, ठीक है। ये टॉपिक हुआ कंप्लीट। तो आपको एक बार ओवरव्यू डेप्सोन के बारे में फिर से बता देता हूँ कि डेप्सोन एक एंटी फोलिक ड्रग्स है, मतलब फोलिक एसिड की जो सिंथेसिस को जो है इनहिबिट करेगा। इसलिए इसको जो है किस में नहीं देंगे? सीवियर एनीमिया। अगर देखो फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा है और इसको पहले से ही एनीमिया है, अगर इसको देंगे तो और उसको खून की कमी हो जाएगी ना, इसलिए इसको जो है सीवियर एनीमिया में नहीं देते हैं। और दूसरा जो उसका जो साइड इफेक्ट था कि मिथ हीमोग्लोबिनेमिया, उसी के कारण क्योंकि वो फॉलिक एसिड सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहा था। तो ये जो है एमसीक्यू में पूछ सकता है, ये एमसीक्यू में पूछ सकता है। और दूसरा जो मैंने एक आपको 2 ATR बताया था, सल्फोन सिंड्रोम, सल्फा एलर्जी भी करवाता है, लेप्रा रिएक्शन और मीथी हीमोग्लोबिनेमिया, ये भी एमसीक्यू में पूछ सकता है। आप उसको टिक कर लेना एक बार, ठीक है। डेप्सोन के बारे में मैंने पूरा आपको बता दिया, इतना ही पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा डेप्सोन के बारे में, और इससे ज्यादा कहीं पे दिया भी नहीं होगा जितना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है क्लोफेजिलन। इसमें एक लाइन लिखो, डाई विद लेप्रोस्टैटिक एंड एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी। इसका जो है एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी होता है, ये बात याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछेगा, ठीक है। इसका आप एमओए जानते हो, एमओए क्या है? मैग्नीज रिएक्शन कैसे काम करता है? ये जो है रिड्यूस करता है एटीपी के प्रोडक्शन को, ठीक है। या अगर आपको ये नहीं लिखना, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यही है, इसके बाद दूसरा भी आप लिख सकते हो। क्या? ये जो इंटरफेयर करता है
जो टेम्पलेट फंक्शन होता है ना डीएनए का, टेम्पलेट फंक्शन ऑफ डीएनए इन एम लेप्रा सो replication cannot occur. पॉइंट 112 या तो आप ये लिखो या तो ये लिखो, आपको जो आसानी हो, ठीक हो। अब तीसरा, ये एमसीक्यू में पूछेगा आपको, ये बैक्टीरियोसाइड होता है। ये बैक्टीरियोसाइडल ड्रग्स होता है, ठीक है। अब इसका यूज देखो, क्या इसका यूज है। यूज है कंपोनेंट ऑफ एमडीटी मल्टी ड्रग्स थेरेपी अगेंस्ट लेप्रोसी, ठीक है। दूसरा, इसका एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है ना, यूज इन लेप्रा रिएक्शन में इसको यूज करते हैं, ठीक है। इतना लिखो। अब इसके बाद इसका कॉन्ट्रा इंडिकेशन और एडीआर आपको पढ़ना होगा, ठीक है। चलिए, इसका इस ड्रग्स को किस केस में नहीं देंगे, ठीक है। तो वो होगा किडनी डिजीज जिसको होगा, ठीक है। ये भी प्रेगनेंसी में नहीं देंगे, प्रेगनेंसी के दौरान इसको नहीं देते हैं, ओके। उसके बाद जिसको लीवर डिजीज होगा, ट्रिक्स है किल, ठीक है। स्किन पे ये क्या करेगा, ड्राइनेस ऑफ स्किन करेगा, स्किन को ड्राई कर देगा। रेडिश ब्लैक डिस्कलरेशन कर देगा। उसके बाद कॉन्जंटाइवल पिगमेंटेशन करेगा, ओके। फोटोटॉक्सिसिटी करेगा, जीआईटी पे क्या करेगा, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, वेट लॉस, एनोरेक्सिया। इसका जो ट्रिक्स है किस केस में नहीं देंगे, तो जिसको किडनी डिजीज होगा, लीवर डिजीज होगा, प्रेगनेंसी में नहीं देंगे। इसका स्किन पे इसका साइड इफेक्ट क्या होगा, स्किन को ड्राई कर देगा, स्किन को डिस्कलरेशन करेगा, फोटोटॉक्सिसिटी करेगा, कॉन्जंटाइवल पिगमेंटेशन करेगा, जीआईटी पे नोजिया वोमिटिंग, जब नोजिया वोमिटिंग होगा उसको डायरिया भी होगा, इसके बाद उसको पेट में दर्द आना स्टार्ट होगा, वेट लॉस कर देगा, जब उसको हो जाएगा तो एनोरेक्सिया हो जाएगा। तीसरा, अगर कुछ भी साइड इफेक्ट आपको याद नहीं है तो साइड इफेक्ट में आप सीधा ये लिख देगा, कलरिंग डाई, कलरिंग डाई, इतना भी लिख दोगे तो चलेगा। लेकिन इसमें एक एमसीक्यू पूछा हुआ था, ये दोनों एमसीक्यू एक बार आया हुआ है, साइड इफेक्ट ऑफ ग्लूफाजमैन, तो ये एमसीक्यू इससे पहले भी पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसके बाद इतना ही था, ग्लूफाजमैन हो चुका खत्म। अब हम मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, लेप्रोसी का, उस पर लेप्रा का रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ये टॉपिक हो जाएगा खत्म, ठीक है। आप लोग लिखो, फिर स्टार्ट करते हैं।
चलिए स्टार्ट करते हैं। मल्टी ड्रग्स थेरेपी फॉर लेप्रोसी। मल्टी ड्रग थेरेपी फॉर लेप्रोसी मतलब मल्टी ड्रग्स थेरेपी, इसको MDT भी बोलते हैं, मल्टी ड्रग्स थेरेपी फॉर लेप्रोसी। ठीक है, मतलब लेप्रोसी में जो है ना, जब एक से सही नहीं होता है ना लेप्रोसी, तो उसमें 2-3 ड्रग्स को ऐड कर देते हैं। तो उसका भी ट्रिक्स है, पहले ये वो करो। किस किस में? मल्टी बेसिलरी लेप्रोसी, पाउसी बेसिलरी लेप्रोसी, PBL। ठीक है, तो इसमें ड्रग्स क्या देते हैं उसका भी एक ट्रिक्स है। ठीक है, ड्रग्स ट्रिक्स क्या है? डॉक्टर चाणक्य। तो इसमें लिखो, जो डेप्सोन होता है ना, डेप्सोन 100 mg डेली देते हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस में भी सेम डोज देंगे। रिफाम्पिसिन 600 mg देंगे वंस अ मंथ, सुपरवाइज। इस केस में भी सेम ही होगा, इसमें भी इतना ही देंगे। क्लोफाजिमाइन, क्लोफाजिमाइन को 2 भाग में डिवाइड करो। देखो 300 mg वंस अ मंथ देंगे। ठीक है, और या 50 mg डेली सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, इसमें भी यही होगा। और इसका ड्यूरेशन 1 ईयर या 12 मंथ, इसमें जो है 6 मंथ। दोनों केस में डोज सेम होगा, सिर्फ ड्रग्स सेम होगा। जो डोज होगा ना, मल्टी बेसिलरी में 1 साल चलेगा और पाउसी बेसिलरी में 6 महीना चलेगा। ये होगा खत्म। अब इसका एडवांटेज बता रहा हूँ कि जो इतने सारे ड्रग्स दिए, इसका एडवांटेज क्या है उसका भी बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग लिखो तो ट्रिक्स याद रखना है। DRC से आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, एडवांटेज ऑफ MDT। जब हमने बहुत सारे ड्रग्स दिए, 3 ड्रग्स दिए, तो इसका क्या फायदा था कि मेरे को 3 ड्रग्स दिया। ठीक है, मैंने जो 3 ड्रग्स पेशेंट को दिया, वो क्यों दिया, उसका क्या एडवांटेज है, क्यों सिंगल ड्रग्स ही नहीं दिए? इसका मतलब है कि सिंगल ड्रग्स नहीं काम कर रहा था या रेसिस्टेंट कर रहा था, जिसके कारण हमें और ड्रग्स को मिलाना पड़ा। ठीक है, इसलिए इसको मल्टी ड्रग्स थेरेपी MDT बोला जाता है। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। इफेक्टिव इन पेशेंट विद प्राइमरी डेप्सोन रेसिस्टेंस। मतलब जो पेशेंट था ना, उसको डेप्सोन दे रहे थे, अब उसको रेसिस्ट कर चुका है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जब MDT अप्लाई किए ना, तो वो इफेक्टिव हो गया।
और ये प्रिवेंट करता है इमरजेंस ऑफ प्राइमरी डेप्सोन रेसिस्टेंस। एफर्ड क्विकली ये जल्दी मिल भी जाएगा, ठीक है, इसको एफर्ड कर सकते हैं क्विकली, ओके। एंड सिम्टोमैटिक रिलीफ देगा। रिड्यूस करते हैं, इससे जो है ना इतना ड्रग्स देने के बाद ना जो टोटल ड्यूरेशन थेरेपी है ना वो रिड्यूस कर देता है। इसमें ये है कि एफर्ट मतलब इसको मतलब तुम जल्दी खरीद भी सकते हो, सिम्टोमेटिक रिलीफ देगा एंड रेंडर MBL नॉन कॉन्टाजियस। इसका एडवांटेज हो गया खत्म, क्योंकि एक ड्रग्स रेसिस्टेंट क्या है तो फिर दूसरा ड्रग्स में ये कर सकता है, एफर्ट कर सकता है, फिर सिम्टोमेटिक रिलीफ देगा उसका, रेंडर MBL कॉन्टाजियस रिस्टोर टोटल ड्यूरेशन थेरेपी। 1 साल के अंदर पेशेंट सही हो जाएगा, ठीक है, लिखो जल्दी। अब लेप्रार्ड रिएक्शन बारे में ये भी पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, लेप्रार्ड रिएक्शन क्या होता है। लेप्रा रिएक्शन ये क्या है? इसका डेफिनेशन ये होगा, एक्यूट इम्यूनोलॉजिकल इन्फ्लामेटरी एपिसोड occur during leprosy due to host response to leper एंटीजन, ठीक है। टू नहीं अगेंस्ट लिखना है। इसके बाद लेप्रा रिएक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा। इसका टाइप 2 टाइप होते हैं, 1 एंड 2। तो ये लिखो, आप टाइप 1 टाइप 2 पढ़ा दो। टाइप 1 लेप्रा रिएक्शन, जिसको रिवर्सिबल रिएक्शन भी कहते हैं, मतलब ये भी बोल सकते हो RR। ये कहाँ पे देखने को मिलता है? बॉर्डरलाइन जो लेप्रोसी था उस पेशेंट में, ओकर इन
पेशेंट विद बॉर्डर लाइन लेप्रोसी ड्यू टू चेंज इन इम्यून सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स टू एन लेप्रा। ठीक है, उसमें ये देखने को मिलता है। और ये एमसीक्यू में ये पॉइंट है, ये भाई ये बात दिमाग में रखना। टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी VT रिएक्शन इसमें होता है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना भाई, ये एमसीक्यू में आएंगे। बोलेगा कि टाइप 4 रिएक्शन किस प्रकार का रिएक्शन होता है, तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। इसका मैनेजमेंट या इसका ट्रीटमेंट पर मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट क्या बोले, देखो प्रेडनिसोलोन 40 mg देगा एंड मतलब प्रेडनिसोलोन 40 mg डेली दोगे, जो रिड्यूसिंग डोज होगा ओवर 1 to 3 to 6 मंथ। दूसरा क्या करते हैं, अगर मिल्ड रिएक्शन है, ठीक है, मिल्ड रिएक्शन है तो एनाल्जेसिक लाइक क्या, कौन सा एनाल्जेसिक, आइबुप्रोफेन 400 mg TDS या QIDS, ये इसका मैनेजमेंट है। ठीक है, अब टाइप 2 के बारे में मैं बता देता तो आप लोग ये लिखो। भाई याद रखना, टाइप 2 लेप्रा रिएक्शन जिसे एड्रेमा नोडोसम लेप्रोसम बोलते हैं। ठीक है, ये देखने को मिलता है सीन इन लेप्रोमेटस एंड बॉर्डर लाइन लेप्रोसी में एसोसिएटेड रहता है, ये एसोसिएटेड विद, इसमें क्या होता है, इम्यून कॉम्प्लेक्स का जो है ना डिपोजिशन होता है टिश्यू में, इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपोजिशन इन द टिश्यू। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है एमसीक्यू लाइन, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करवाता है। ओके, ये मत भूलना भाई, ये एमसीक्यू में आ सकते हैं। इसका मैनेजमेंट या इसका ट्रीटमेंट देखो कैसे करेंगे। एंटी लेप्रोटिक जो ट्रीटमेंट चल रहा था वो कंटिन्यू रहेगा, एंटी लेप्रोटिक जो ट्रीटमेंट था वो कंटिन्यू चलता ही रहेगा। ठीक है, अगर मिल्ड रिएक्शन है, इफ मिल्ड रिएक्शन, ठीक है, अगर मिल्ड रिएक्शन है तो आइबुप्रोफेन दोगे, आइबुप्रोफेन 400 mg TDS
या QIDS, 4 टाइप। अगर इफ मॉडरेट है, ठीक है, मॉडरेट रिएक्शन है, तो जो पेंडिसलोन है 40 mg डेली फॉर 1 वीक, देन 10 to 50 mg। इसमें क्या होता है, जो पेंडिसलोन होता है 40 mg डेली देंगे, रिड्यूसिंग डोज ओवर 10 to 50 mg फॉर नेक्स्ट 1 to 2 वीक, डोज को घटा देंगे, ठीक है। अगर सीवियर रिएक्शन है तो क्या बोलेंगे, थालिडोन या जो प्रेडनिसोलोन है ना 40 से 80 mg कर देगा, रिड्यूसिंग डोज 1 to 6 मंथ। ठीक, और उसके बाद एक लास्ट ड्रग्स क्लोफाजिमाइन। क्लोफाजिमाइन दोगे इसमें, ठीक है ना, 200 mg डेली दे दोगे, 200 mg डेली, हाईली इफेक्टिव होता है। टू कंट्रोल रिएक्शन। ये बात याद रखना, ये जो मैंने थालिडोन लिखा है ना, ये एमसीक्यू में पूछेगा, ये एमसीक्यू में ये एमसीक्यू में पूछ सकता है, ये लाइन, ठीक है, इतना ही है। और ये ऑलमोस्ट लेप्रोसी खत्म हो गया है, और 2-4 मैं आपको एमसीक्यू बता देता हूँ। एक क्वेश्चन आता है, सल्फोन सिंड्रोम क्या होता है, सल्फोन सिंड्रोम, ठीक है। तो इसमें ये होता है ना कि जब जो डेप्सोन होता है ना, पेशेंट अगर 1 से 2 महीना खाएगा ना तो उसको सल्फोन सिंड्रोम हो जाएगा। तो उसको सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, जो लिम्फ नोड होता है ना वो बड़ा हो जाता है, उसको फीवर आएगा, मलेशिया होगा। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, एंटी पायरेटिक देंगे, एनाल्जेसिक देंगे, एस्ट्रॉयड देंगे, क्लोफाजिमाइन देंगे, थालिडोन देंगे। जस्ट अब आपको एक ही टॉपिक पढ़ाना है, लास्ट टॉपिक है रोम रेजिमेंट क्या होता है। ये जस्ट एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू था, ऐसे ही पूछे हैं। रोम थेरेपी, इसमें क्या होता है, ओनली 1 स्किन लीजन होता है, सिर्फ एक स्किन में लीजन होता है, कोई भी नर्व का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता है, नो नर्व इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अब इसका रोम थेरेपी, एडल्ट और चाइल्ड, तो ROM। जो रिफाम्सिन होता है
सीन होता है 600 mg देते हैं एडल्ट में, और बच्चा में इसका हाफ देते हैं, ठीक है, यानी 300 mg। वो फ्लोक्सासिन 400 mg देते हैं, बच्चा में 200 mg देते हैं। मीनोसाइक्लिन 100 mg देते हैं, बच्चा में 50 mg देते हैं। तो आपका पूरा लेप्रोसी कंप्लीट हो गया है। लेप्रोसी में जितने भी टॉपिक थे, जो जो पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। इससे बाहर से लेप्रोसी में क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। आप लोग अगर पढ़ना, आप लोग को अच्छा लगे जो मैंने पढ़ाया है, तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दूसरे को भी भेज दीजिएगा, जिससे उसको भी हेल्प मिल जाए। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके यूट्यूब चैनल का लिंक आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसका हर जो टॉपिक है उसका इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। जो टॉपिक है वो इंस्टाग्राम पे आपको मिलेगा, बट वो शॉर्ट रहेगा, ठीक है। पूरा डिटेल में आपको जानने के लिए आपको यूट्यूब पे देखना पड़ेगा। वो सिलेबस आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पे इसका शॉर्ट्स मिल जाएंगे 2-2 मिनट का, ठीक है। तो आप वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।